जेरोम ब्रूनर, जेरोम साइमर ब्रूनर 1 अक्टूबर 1915, 5 जून 2016 तक। ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत यानी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पर अपना एक उल्लेखनीय योगदान दिया। ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर अधिक बल देता है। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार व दंड आदि पर बल देता है। ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत के अनुसार पाठ योजना में सूचना प्रक्रिया तथा मॉडल का लेखा जोखा होता है। इसमें सीखने की समस्या का समाधान एवं तथ्यों प्रत्ययों के बाद के लिए उद्दीपन एवं समुचित वातावरण को पैदा किया जाता है। सीखने के लिए इस पाठ योजना में ब्रूनर द्वारा विकसित प्रतिमान 1956 में प्रस्तुत किया गया। इसका प्रयोग पाठ योजना, संप्रेषण प्रत्यय, निष्पत्ति प्रतिमान सूचना प्रकरण में मुख्य स्रोत के रूप में किया गया है। आगमन तरीके के विकास के लिए यह प्रतिमान विशेष उपयोगी है। ब्रूनर ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह जानने का प्रयास किया कि मानव अपने प्रत्ययों की रचना कैसे करता है। ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत में मुख्य रूप से 4 प्रतिमान यानी मॉडल के अवयव का प्रयोग किया जाता है। पहला है वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा घटनाओं की पहचान। इस प्रतिमान का पहला अवयव है आधार सामग्री को पेश कर प्रत्ययों का बोध कराने के उद्देश्य से रोचक क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा घटनाओं की पहचान करना। दूसरा है उचित रचना कौशल का विश्लेषण करना। पाठ योजना में प्रयुक्त इस प्रतिमान का दूसरा अवयव है आधार सामग्री का विशेष ध्यान करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले योग्य रचना कौशलों का विश्लेषण करना। तीसरा है प्रत्ययों का विश्लेषण करना। यह तीसरा अवयव है विवरण, वार्ता एवं लिखित सामग्री में मिलने वाले प्रत्ययों का विश्लेषण करना। चौथा है अभ्यास। इसका चौथा अवयव है अभ्यास। अभ्यास में छात्रों को पड़ोसियों की रचना करने हेतु कहा जाता है। छात्रों को यह अवसर दिया जाता है कि वह इन प्रत्ययों को परिभाषित एवं परिष्कृत करें। ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत का लाभ। पहला, शिक्षण में संप्रत्ययों के अधिगम को विशेष महत्व दिया गया है। कक्षा में शिक्षक को एक कुशल नियंत्रक की भूमिका निभानी पड़ती है। विषय वस्तु के चयन से लेकर उसके प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण तक उसका सजग रहना छात्रों को जरूरी होता है। दूसरा है आत्मसातीकरण के लिए शिक्षक को अधिकाधिक उदाहरण देने पड़ते हैं। उदाहरणों का विश्लेषण तथा अवबोधन करना भी जरूरी होता है। कक्षा शिक्षण में अनुक्रियात्मक तथा सामाजिक संदर्भ का अपना महत्व होता है। छात्र अपने प्रत्ययों एवं व्यूह रचना का विश्लेषण शुरू कर देते हैं। छात्र से सरल तथा प्रभावशाली रचना कौशलों को प्रयुक्त करते हैं ताकि नवीन प्रत्ययों का बोध हो सके। इस पाठ्य योजना में ब्रूनर द्वारा निर्मित यह सिद्धांत प्रतिमान के रूप में ज़्यादा उपयोगी है। ब्रूनर अपने कायापरक उपागम का निर्माण उपरोक्त मॉडल के प्रयोग के साथ निम्न सिद्धांतों को पाठ्य योजना का प्रमुख बिंदु माना: अभिप्रेरणा, संरचना, अनुक्रम और पुनर्बलन।